को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हम लोग अपना एक पार्टी का गठन किए। पार्टी का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो युवा चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो वंचित रह जाते हैं, उनको मौका दिया जाए। युवाओं को, मेन स्पेशली युवाओं को मौका देने के लिए ही हम लोग में आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा? हमारा मानना है कि लोगों को इतना शिक्षित कर दीजिए ना कि लोग नौकरी नहीं मांगे, लोग स्वयं समझदार हो जाएं, शिक्षित हो जाएं और रोजगार के तरफ ध्यान दें। हम लोग अभी बिहार में एक मत्स्य क्रांति कैसे आए इसका योजना पे काम कर रहे हैं। अभी से हम लोग मत्स्य क्रांति के तहत लमसम 200 से 300 लोगों को रोजगार दे चुके हैं। तो बिहार में रोजगार का क्रांति कैसे आए इसका रोड मैप हम लोग बना लिए हैं। ट्रेन पकड़ता है लोग ना भेड़ बकरी के तरह। जब बिहार से बाहर जाते हैं आप, तो आप भाई भाई हो जाते हैं, और जैसे बिहार से आते हैं तो जाति में बट जाते हैं। यही तो दुर्भाग्य है बिहार। क्यों नहीं? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कहते हैं कि समुंदर नहीं है तो रोजगार यहाँ पे कैसे सृजन होगा। क्या हरियाणा में सृजन है क्या समुंदर? बाबा तो वहाँ पे आईटी का हब लगा दिए हैं। यूपी में नोएडा को तो बना दिए ना। आज हमारे साथ हैं जन लोक दल के अध्यक्ष श्री उज्जवल सिंह जी। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है बिहार का, इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। तैयारियां भी बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही है। बड़ी पार्टियां, छोटी पार्टियां, जितने भी पार्टियां हैं लगभग वो सभी पूरे ज़ोरों शोरों से तैयारी में लग चुकी है। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे आर्यवर्त टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके दर्शक को भी बहुत बहुत प्रणाम है। जान करके बहुत खुशी हुई कि एक छात्र नेता के रूप में अपनी ज़िंदगी का शुरुआत करके आपने एक पार्टी ही खुद की बना ली, और इसके पहले भी आप अमनौर विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का। तो सर, इस बार की विशेष तैयारी का कारण क्या है? आपने क्या सोचकर इस पार्टी का गठन किया और आपकी एक्चुअल प्लानिंग क्या है? छात्र राजनीति के दौरान हम लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, जो भी युवा होते हैं उनको सिर्फ झंडा और बैनर ढोलवाने का लोग काम करता है। बड़ा बड़ा जो पार्टी होता है वो झंडा, बैनर और दड़ी चट्टी बिछवाने का काम करता है। हम लोग विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया, अपने लोगों के पास गए, लोग बोला कि बहुत सारा समस्या लोग बता रहे थे। तो बैठ के एक निर्णय हुआ कि नहीं, चुनाव लड़ा जाए। तो फिर तय हुआ कि किस पार्टी से। तो वैसा कुछ सीन समझ में नहीं आ रहा था, तो हम लोग सोचे कि एक पार्टी ही क्यों ना बना ले। क्योंकि कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी जो भी है, अभी बिहार में 3 ही पार्टी है मुख्यतः, जेडीयू, भाजपा और आरजेडी। ऐसा सीन कहीं से नहीं दिख रहा था कि नहीं, टिकट मिलने ही वाला है। और बिहार में जाति और पार्टी का बहुत महत्व होता है। एक हम लोग सर्वे करवाएं कि निर्दलीय लोग चुनाव क्यों नहीं जीतता है। तो उसमें निकल के आया कि लोग आपको वोट तो देना चाहते हैं, लेकिन आपका चुनाव चिन्ह लोगों को पता नहीं होता है। तो सिर्फ चुनाव चिन्ह लोगों को पता हो, और हम लोग एक संगठित रूप से वैसे युवा जो वंचित हो जाते हैं उस चीज़ से, वैसे तमाम युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हम लोग अपना एक पार्टी का गठन किए। पार्टी का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो युवा चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो वंचित रह जाते हैं, उनको मौका दिया जाए। युवाओं को, मेन स्पेशली युवाओं को मौका देने के लिए ही हम लोग पार्टी बनाए हैं। और जान करके बहुत खुशी हुई सर कि बिहार का एक ऐसा युवा नेता जो युवाओं के दर्द को समझते हुए पार्टी का गठन करता है, और इतना अच्छा विज़न है कि हमें युवाओं को प्लेटफॉर्म देना है। ये बहुत बड़ी बात है, जहाँ पर सभी लोग इस संघर्ष में लगे हुए हैं कि हमें सिर्फ टिकट मिल जाए किसी पार्टी को ज्वाइन करके, हम उसके विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। वैसे इस बार कितनी सीटों पर लड़ने की आपकी तैयारी है सर? हम लोग अभी 15 से 20 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। पूरे बिहार में चुनाव हम लोग लड़ेंगे ऐसा नहीं है। बिहार में 243 सीट है, पूरे सीट पे लड़के हम लोग मुख्यमंत्री बना लेंगे ऐसा भी नहीं है। 15-20 वैसा सीट हम लोग चिन्हित किए हुए हैं जहां से हम लोग मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ने के लिए एकदम से रूट लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग पिछले 4 साल से लगे हुए हैं, जनता के बीच में जाते हैं, उनके दुख सुख में सम्मिलित होते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। उनके यहाँ जो भी बुनियादी ढांचा होता है जिससे वो वंचित रह जाते हैं, उसके लिए हम लोग एकदम आवाज़ उठाते रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और इस तरीके के प्लेटफॉर्म की सच में बिहार को ज़रूरत भी थी। बहुत सारी पार्टियों पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे सर कि जो आप बात कर रहे हैं कि युवाओं को प्लेटफॉर्म हमें देना है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो 15 से 20 सीटों पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं उसमें अधिक से अधिक युवा ही हैं। तो उनको किस आधार पर आप सिलेक्ट कर रहे हैं? क्या पहले से कोई पहचान, या फिर उनके जो कर्म है, जो अभी तक उन्होंने अपना अचीवमेंट उनका रहा है पॉलिटिकल फील्ड में, या फिर क्या आपका आधार, आपके मन में क्या है सर? देखिए, बिहार में बहुत सारे युवा जो थे वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे थे, मजबूत स्थिति में है, ग्राउंड पे अच्छा पकड़ है, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन पार्टी उनको दरकिनार कर देती है। इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि वो उस जाति फैक्टर में सूट नहीं करते हैं। तो वैसे तमाम युवा हम लोग एकत्रित हुए
ऐसा नहीं है कि हम सर्च करके लाएं, पहले हम लोग एकत्रित हुए और एक विचार किए कि क्यों ना हम लोग एक मंच बना के हम लोग चुनाव लड़े ताकि सभी लोगों का भला हो। मान लीजिए हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं तो हम सिंगल व्यक्ति हैं और हमारा संगठन हमारे पीछे खड़ा हो, 20 प्रत्याशी हमारे साथ हो, कोई कार्यक्रम करना हो तो मान लीजिए कि हम अकेले कहीं पे जा रहे हैं किसी कार्यक्रम में तो 100 लोगों को लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारा पीछे से 2000 और 10,000 लोग खड़ा हो तो एक संगठन का शक्ति हमको मिलता है। तो इसी को लेके हम लोग सारे युवा मिल के और उसमें चुनाव किया। अभी तक हम लोग वही लोग हैं जो पहले से कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे थे और सोशल मीडिया के माध्यम से फ्रेंडशिप हुआ हो या आदमी राजनीति में है तो एक दूसरे से परिचय हो ही जाता है। तो इसी तरह से परिचय हुआ और लोग सभी लोग का एक विचार हुआ कि नहीं पार्टी बना दिया जाए, वही लोग मिल के पार्टी बनाए हैं, हम लोग अकेले पार्टी बनाए हैं ऐसा कुछ नहीं। समीकरण एंड पैसे की बात कर रहे थे, तो किस तरह से आप इस चीज़ को देख रहे हैं? क्या आपकी पार्टी जातिगत समीकरण को दरकिनार करके चुनाव लड़ेगी या फिर वैसा आप कुछ सोच लेकर के चल रहे हैं? दूसरा सवाल इसके साथ ये भी ले रहे हैं कि फाइनेंशियल हेल्प की तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको लेकर के आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि सबको पता है कि बिहार में अभी तक जो चुनाव होते आ रहे हैं विशेष करके विधानसभा के, इसमें किस तरीके से पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। तो इन दोनों विषयों पर मैं आपका विचार जानना चाहूँगा, जातिगत राजनीति और जो धन का दुरुपयोग है। 2-4 दिन पहले एक उपचुनाव हुआ है, वहाँ पे राजपूत जाति के लोग उपचुनाव में निर्दलीय चुनाव जीते हैं। वहाँ पे राजपूत का संख्या 3 से 5 हज़ार है और वो चुनाव जीत जाते हैं। पप्पू यादव जी निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब बिहार का लोग जाति और पार्टी से ऊपर उठ के वोट कर रहे हैं। ये जाति वाला जो आप बात बोले उसका जवाब है। अब रहा पैसा का बात, तो भगवान जब मुंह देते हैं और पेट देते हैं तो अन्न भी देते हैं। रहा बात पैसा का, तो पैसा का कोई कमी नहीं है। हम लोग 20 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और चाहे वहाँ पे कितना भी धन और बल का प्रयोग किया जाए, उन लोगों से कमज़ोर हम लोग नहीं हैं। पैसा देने वाले लोग भी हैं हम लोगों के साथ, फिनेंसर भी हैं, लोगों से चंदा ले लेंगे, लोग सहयोग भी करते हैं और हम एक युवा हैं, मुझे शर्म नहीं आता है लोगों से लेने में। हम लोगों का जो भी विधि व्यवस्था चलता है लोग से लेके ही चलता है और अच्छे मजबूत स्थिति में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए लोगों को आश्वस्त रहना चाहिए। पार्टी इसी उद्देश्य से तो बनाया गया है कि हम लोग 15 लोग हैं, हो सकता है कि उसमें से 4 लोग फिनेंशियल कमज़ोर हो तो 11 लोग मिलके उस 4 लोगों का मदद करेंगे। 15 लोग में से 11 लोग हमारा मजबूत हैं, 4 लोग यदि कमज़ोर हैं तो 11 लोग मिलके 4 लोगों का मदद करेंगे। यही तो उद्देश्य है पार्टी बनाने का। पार्टी में 2-4 लाख सदस्य हैं तो जो सदस्य हैं वो लोग थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर देंगे लोगों को। तो संगठन संघ शक्ति होता है ना, उसी को लेके हम लोग ये संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर। ये तो हो गई आप किस लिए पार्टी बनाएं, युवाओं को एक मंच मिले, जो समस्याएं उनको झेलनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात आपने बोली कि ये पार्टियां उनका दुरुपयोग करती है, जैसे कि चमचों की तरह कहीं दरी बिछवाना, चटी कुर्सी ये करना, उसके लिए आप पार्टी बना रहे हैं। आपके 15 से 20 विधायक माने सारे के सारे जीत करके आ गए सपोज, तो आपका एजेंडा क्या है? आप बिहार में किस तरीके से उन विधानसभा क्षेत्रों में काम करेंगे? इसके साथ साथ सदन में आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा? हमारा मानना है कि लोगों को इतना शिक्षित कर दीजिए ना कि लोग नौकरी नहीं मांगें, लोग स्वयं समझदार हो जाएं, शिक्षित हो जाएं और रोज़गार के तरफ ध्यान दें। हम लोग अभी बिहार में एक मत्स्य क्रांति कैसे आए इसका योजना पे काम कर रहे हैं। अभी से हम लोग मत्स्य क्रांति के तहत लमसम 200 से 300 लोगों को रोज़गार दे चुके हैं। तो बिहार में रोज़गार का क्रांति कैसे आए इसका रोड मैप हम लोग बना लिए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग चुनाव जीतने के बाद भाषण दे रहे हैं कि करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, हम लोग करके प्रूफ करके लोगों को दिखा रहे हैं। गांव देहात में जाते हैं, आप कह रहे होंगे मत्स्य का बात जब कर रहे हैं तो आपके ऊपर से भी बाउंस कर रहा होगा, लेकिन ये अटल सत्य है कि देश के ऐसा कोई भी विकसित राज्य नहीं है जिसका इकोनॉमी मत्स्य से नहीं आता हो। गुजरात का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, गुजरात देश का सबसे उद्यमी राज्य है, उसका 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी एक्वाकल्चर। आंध्र प्रदेश जिसका 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी एक्वाकल्चर, तमिलनाडु का 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी एक्वाकल्चर। भारत में नंबर 1 स्कोप एक्वाकल्चर में होने के बावजूद उसमें हम लोग एकदम पिछड़े हैं, कहीं पे कोई स्थान नहीं है। उसमें एकदम से हम लोग आगे लेके ही जाएंगे युवा का, ये हमारा प्रण है। हम लोग सदन में जाएं या ना जाएं, युवा को उद्यमी बनाएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है लोगों से। क्योंकि हम लोग रोजगार पे विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग रोजगार करके अपने आप में एक सफल व्यक्ति हैं। जैसे कि आप सभी ने सुना, इन्होंने कहा कि अभी से ही रोज़गार के लिए काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इनसे बिहार के बहुत सारे लोगों को इंस्पायर्ड होने की ज़रूरत है जो इस तरीके की सोच रखते हैं।
और इन्होंने एक बात और कही कि क्षेत्र में जाकर के हमें काम ही करना है, सिर्फ भाषण नहीं देना है। इससे एक दो सवाल निकल करके सामने आ रहे हैं। बिहार में कई वर्षों से एनडीए की सरकार लगातार है 2005 से, उससे पहले राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी लालू प्रसाद यादव जी की। जिस तरीके से युवाओं को रोज़गार मिला है, जिस तरीके से यहाँ पर काम हुआ है, उसको लेकर के सर आपके क्या विचार हैं और क्या उन्होंने जनता के साथ न्याय किया है? दोनों पार्टियों की बात आप किस तरीके से देखते हैं और दोनों में बेहतर कौन है, हम ये भी जानना चाहेंगे। चोर चोर मौसेरा भाई, ट्रेन में जाइए ना, पता चल जाएगा कितना रोजगार विकास हुआ है। भेड़ बकरी की तरह लदा के लोग कैसे जाता है। जब यहाँ से ट्रेन पकड़ता है लोग ना, भेड़ बकरी की तरह, जब बिहार से बाहर जाते हैं आप, तो आप भाई भाई हो जाते हैं, और जैसे बिहार से आते हैं तो जाति में बट जाते हैं। यही तो दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार आज तक विकसित राज्य नहीं बना। हमारा बिहार समृद्ध होने के बावजूद, हमारे बिहार में स्कोप होने के बावजूद आज हम क्यों पलायन करते हैं? हम जाके गुजरात को, आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में मछली पालन करना बिहार के युवा सिखाते हैं लोगों को, लेकिन अपने बिहार में स्कोप हो इतना है, उसके बावजूद क्यों नहीं? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कहते हैं कि समुंदर नहीं है तो रोजगार यहाँ पे कैसे सृजन होगा? क्या हरियाणा में सृजन है क्या समुंदर? बाबा तो वहाँ पे आईटी का हब लगा दिए हैं। यूपी में नोएडा को तो बना दिए ना। कम से कम यहाँ तो आईटी होना चाहिए, मत्स्य में क्रांति आना चाहिए ही बिहार में, फूड इंडस्ट्री लगना चाहिए। अब बताइए ना, चिप्स जो है, जो बच्चा सब चिप्स खाता है, वो भी बिहार के बाहर से आता है। ये हमारे लिए कितना शर्मनाक बात है। लेज कुरकुरे बिहार के बाहर से सारा आता है, ये कितना हमारे लिए शर्मनाक की बात है। आप बताइए ना, एक फैक्ट्री है बिहार में, जितना चीनी मिल था बिहार का सब बंद करवा दिया गया। क्यों बंद करवा दिया गया? बिहार का सारा चीनी मिल आज भी चालू कर दीजिए ना, पलायन रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? हम चीनी खरीद के खा रहे हैं और हमारा चीनी मिल बंद हो गया। हमारे पास ज़मीन है, लेकिन हम लोग अब ज़मीन में खड़ ही उपजा रहे हैं। सारे ज़मीन में खड़ पौधा पतवार लगा हुआ है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार भी चाहती है कि आप बेरोजगार बने रहिए और इसी तरह मूर्ख बनते रहिए और जाति और पार्टी के नाम पे बटे रहिए। इच्छा शक्ति नहीं है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा करने का ज़रूरत है। ये बात आपका मैं समझ गया। एक बात और पूछेंगे आपसे, नया विशेष पैकेज बिहार को मिला हुआ है समथिंग कुछ इस तरीके की बात नए बजट में आ रही है। आपको क्या लग रहा है कि ये विधानसभा को देखते हुए एनडीए की कोई चाल है? क्या कुछ हो रहा है? आपको लग रहा है कि इससे कुछ बदलाव होगा और बिहार में सच में जो रोजगार की बात आप कर रहे हैं, उद्यम बनने की बात आप कर रहे हैं, इससे कुछ बदलाव दिखने को मिलेगा आपको? क्या बिहार में घूसखोरी बंद हो जाएगा इस पैकेज से? नहीं। क्या बिहार में भ्रष्टाचार बंद होने जा रहा है? क्या बिहार में जो पहले से 4 एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है वो खुलने जा रहा है इस पैकेज से? तो क्या मिला है? थोड़ा तो मिला है, एक राजगीर को कॉरिडोर बनेगा, ठीक है, अच्छा बात है, विकास होना चाहिए राजगीर में, लेकिन थोड़ा सा भाई साहब बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है उसमें भी काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें बाढ़ के लिए 11,000 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन ईमानदारी से वो यदि प्रयास हो तो उसमें सफल हो। यहाँ पे एक पुल बनता नहीं है कि दूसरा गिर जाता है। आप देखिए ना, 15 दिन के अंदर में 8 या 12 पुल गिर गया बिहार में। तो क्या विश्वास हो लोगों को? पैकेज तो मिला, लेकिन पुल बनेगा गिर जाएगा, चले जाएगा सिंघला जी के घर में पैसा, चले जाएगा गैमन इंडिया के घर में पैसा। पब्लिक का पैसा तो सिर्फ लोग लूटने का काम कर रहे हैं। सरकार के साथ साठगांठ है लोगों का और लोग पैसा लूट रहे हैं। एक भी बताइए ना, पुल गिरने वाली कंपनी पे FIR हुई है अभी तक? तो कैसे हम लोग भरोसा करें कि 60,000 62,000 करोड़ का जो पैकेज मिला है बिहार को, उससे बिहार विकसित हो जाएगा? उसमें भी नॉर्थ बिहार को क्यों वंचित कर दिए आप? सिर्फ साउथ बिहार को दे दिए और उधर पूर्णिया साइड में दे दिए। नॉर्थ बिहार को क्या मिला है उससे? हमको तो बजट में नॉर्थ बिहार कहीं दिखा ही नहीं है। जिस जिला से हम लोग आते हैं, जिस कमिश्नरी, सारण कमिश्नरी से आते हैं, छपरा सिवान गोपालगंज से, वहाँ तो कुछ मिला ही नहीं है, हमको दिखा नहीं। हो सकता है आप देखे हैं तो बता दीजिए आप। नहीं, सही कहा। तो समानांतर विकास तभी होगा ना जब पूरे जिला पे लोगों का ध्यान हो। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से आग्रह है कि पूरे 38 जिला आप ही का है, उस पर समानांतर ध्यान देने का ज़रूरत है। जैसे कि इन्होंने पहले ही संज्ञा दी चोर चोर मौसेरा भाई, चाहे वो राजद हो, एनडीए की या फिर जनता दल यूनाइटेड हो या फिर भाजपा हो या फिर लोजपा हो, इन्होंने संज्ञा दे दी चोर चोर मौसेरा भाई। और जैसे इन्होंने कहा, पैकेज मिल जाना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंट होना, ग्राउंड पे कैसे वो दिख रहा है, जनता तक किस तरीके से पहुंच रहा है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही और इन्हीं सभी मुद्दों को एक और नई पार्टी खूब जोरों शोरों से उठा रही है सर। जन सुराज प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में भ्रमण भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। उनकी विचारधारा को देख करके आपको क्या लग रहा है? क्या वो इन सभी पार्टियों का कोई स्टंट है या फिर उनकी विचारधारा सच में बिहार में आपकी तरह बदलाव लेकर के आने की प्लानिंग कर रही है? आप उनको कैसे देख रहे हैं? उनकी अपनी विचारधारा है। प्रशांत जी अच्छे लोग हैं, ज़्यादा मैं उनको स्टडी नहीं किया हूँ, तो इस मैटर में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा।
अच्छे व्यक्ति हैं प्रशांत जी, व्यक्तिगत मैं जानता हूँ। अभी जो वो क्या बोल रहे हैं, मैं पिछले 6 महीना में उनको सुना ही नहीं हूँ, तो ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा उनके बारे में। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और ऐसी पार्टियों को बिहार में बढ़ावा देने की ज़रूरत है, ऐसे नेताओं को बिहार में बढ़ावा देने की ज़रूरत है जो बिना कोई पद मिले बिहार के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए, रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही इंटरव्यूज़ के लिए आप सभी बने रहें आर्यावर्त टाइम्स